कि हमारी बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज को साथ लेकर के चलती है। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, उनके मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात काम कर रही है। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी दलितों के साथ साथ मुस्लिमों का भी हित सुरक्षित करना जानती है। साथियों, इस देश में और हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार है जो इस देश में संविधान को सही तरीके से लागू नहीं करना चाहती है। संविधान के रचयिता हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि किसी भी देश का संविधान कितना ही अच्छा हो, यदि उस देश की सरकार को चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो उस देश के अच्छे संविधान का भी कोई फायदा नहीं है। साथियों, आज इस देश की सरकार जो है उसकी नियत में बेईमानना है। वो दलितों को और मुस्लिमों को और जितने भी मजलूम, जितने भी गरीब लोग यहाँ पर रहते हैं उन लोगों को उनके अधिकार नहीं देना चाहती है। परंतु मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में जब रही तो जितने भी हमारे अधिकार संविधान में दिए हुए हैं, जितने भी हम लोगों को मान सम्मान मिलना चाहिए, जिस प्रकार से सुरक्षा हम लोगों को मिलनी चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हम लोगों को मिला करती थी। यहाँ मेरे मुस्लिम समाज के लोग भी बैठे हैं। मैं आप लोगों को भी बता देना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है जो आप लोगों को सही तरीके से सम्मान देना जानती है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में रही तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी के मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा मंत्रालय यदि किसी के पास रहे तो मेरे मुस्लिम समाज के साथियों के पास रहे। मैं यहाँ पर भी आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में भी, हरिद्वार ये लोकसभा पड़ती है, इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने आप लोगों को सम्मान देने का काम किया, सबसे पहले 2009 में हमारे विधायक शहजाद जी को आपके बीच में हमने यहाँ से प्रत्याशी बनाने का काम किया। इसके बाद 2014 के चुनाव में, 2014 के लोकसभा के चुनाव में भी माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुस्लिम समाज के साथी को ही यहाँ से सम्मान देने का काम किया। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे हरिद्वार जिले में भी जिला पंचायत का अध्यक्ष भी हमने मुस्लिम समाज की एक बेटी को बनाने का काम किया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2022 का जो आम चुनाव हुआ है उसमें भी हमने मुस्लिम समाज को प्रतिनिधित्व देने का काम किया और आज हमारे दो विधायक मुस्लिम समाज के बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर जीत कर भी आए हैं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, यदि आप लोग जिस प्रकार से हमारे काजी इमरान मसूद जी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में कार्य करने का काम कर रहे हैं और मुस्लिम समाज में जा करके उन्होंने माननीय बहन कुमारी मायावती जी से कहा है कि मैं अपने समाज को बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़ने के लिए घर घर जाकर के यदि अंतिम व्यक्ति से भी मेरे को पर्सनली मिलना पड़ेगा और वो बहुजन समाज पार्टी के साथ चलने को तैयार होगा तो मैं उस अंतिम व्यक्ति के सामने भी जाने को तैयार हूँ। मैं हर एक व्यक्ति से, हर एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति से अनुरोध करना चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े और जिस प्रकार से कार्य हमारे इमरान मसूद जी कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि मुस्लिम समाज जिस प्रकार से दलित समाज बहुजन समाज पार्टी को एकमुश्त होकर के वोट डालता है, उसी प्रकार से मुस्लिम समाज भी बहुजन समाज पार्टी को वोट डालने का काम करेगा और आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी बहुत मजबूती के साथ उभरने का काम करेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे हरिद्वार जिले में तो बहुजन समाज पार्टी काफी मजबूत स्थिति में है। अभी जिला पंचायत के चुनाव में भी बहुत अच्छा रिजल्ट बहुजन समाज पार्टी का आया, परंतु हमारे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट हो या ऊपर पहाड़ का क्षेत्र हो, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला चाहे नगर निकाय का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और बहुजन समाज पार्टी के साथी को पहाड़ पर चढ़ाने का काम करेंगे। और मैं अंत में बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे हरिद्वार जिले के जिलाध्यक्ष का और उनकी पूरी टीम का कि जब से वो जिलाध्यक्ष बने हैं वो बहुत मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। समय समय पर मैं देखता रहता हूं कि समाज के साथ जहां पर भी कोई घटना घटित होती है, हमारे जिलाध्यक्ष जी वहां पहुंचने का काम करते हैं। यहाँ हमारे राकेश जी भी बैठे हैं जिनकी पुत्री के साथ हर्रावाला में एक प्रकरण हो गया था। आप लोगों के संज्ञान में सारा मामला है। उनकी बात को भी प्रमुखता से उठाने का यदि किसी ने काम किया तो हमारे देहरादून के जिलाध्यक्ष जी ने किया। मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग एक बार तालियां बजा करके हमारे जिलाध्यक्ष जी का हौसला अफजाई करने का काम करें। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज के साथ है।
सर समाज को जहां पर भी बहुजन समाज पार्टी की जरूरत पड़ेगी, बहुजन समाज पार्टी का हर एक कार्यकर्ता आप लोगों के बीच में पहुंचने का काम करेगा और आप लोगों को न्याय दिलाने का काम करेगा। और मैं राकेश जी से भी कहना चाहता हूं कि हम लोग पहले भी आपके साथ थे और आगे भी आप लोगों के साथ रहेंगे। जहां पर भी आप लोगों को बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारी की जरूरत पड़ेगी, वो हमेशा ही आप लोगों के साथ रहेंगे और आप लोगों के मान सम्मान में, आप लोगों के सहयोग में हमेशा खड़े रहेंगे। तो ज्यादा बात ना करते हुए अंत में मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आपने एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर किया है। ये एक तरीके से हमारे इमरान मसूद जी का एक इंट्रोडक्शन कार्यक्रम था। इसमें भी आपने बहुत अच्छी संख्या में पहुंचकर हमारे पदाधिकारियों का सहयोग करने का काम किया, उनका स्वागत करने का काम करा। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आगे जब भी हमारे कार्यक्रम होंगे, हम इससे भी ज्यादा अच्छी संख्या में इकट्ठा होकर के हमारे नेताओं के ओजस्वी विचारों को सुनने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद।